मिनट सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए। स्मार्ट मीटर बिजली सर, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ एंड 1 नेशन 1 सर हमारी बात तो हो जाए। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के बारे में चिंता जताई और ईमानदारी और विश्वास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की वकालत की और मनरेगा और मजदूरों की दुर्दशा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है। सोमवार को छठा दिन था। संसद की कार्यवाही में बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर संसद पहुंचे राजेश रंजन और पप्पू यादव भी शामिल हुए। सदन की कार्यवाही के दौरान पप्पू यादव ने जातीय जनगणना के सहारे बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर सवाल उठाए हैं। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा है कि मोदी सरकार को कांग्रेस चालीसा, नेहरू या इंदिरा चालीसा को बंद कर देना चाहिए। मोदी को अपने प्रति ईमानदार बनना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को राम पर भरोसा नहीं रहा। बीजेपी वालों को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने चुनाव के वक्त जेवर, भैंस से लेकर मुजरा तक की बात की, लेकिन एक बार भी हिंदुस्तान के संविधान की, हिंदुस्तान के गरीबों की बात नहीं की गई। पप्पू यादव ने कहा कि देश में गरीबों की थाली में 160 रुपए वाली दाल नहीं है, 120 रुपए वाली सब्जी नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इतने ही सशक्त हैं तो देश की 84 करोड़ जनता को आज भी टैक्स के पैसे से अरवा चावल क्यों देना पड़ता है। मेरा सवाल सीधा था कि प्रधानमंत्री जी आपके यशस्वी हैं, वर्ड इनको फॉलो करते हैं, तो फिर कांग्रेस चालीसा और नेहरू, इंदिरा और राहुल चालीसा बंद करिए ना और अपने प्रति ईमानदार बनिए ना। मेरा आप तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी को राम पर भरोसा नहीं रहा, उनको बीजेपी वाले को प्रधानमंत्री जी पर भरोसा नहीं रहा। इन लोगों ने गठबंधन की राजनीति की और जब गठबंधन के राजनीति पर भी भरोसा नहीं रहा तो प्रधानमंत्री जी ने जेवर, भैंस, बैल से लेकर मुजरा तक की बात पूरे चुनाव में एक बार भी हिंदुस्तान के संविधान की, हिंदुस्तान के गरीबों की, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गरीब देश, पर कैपिटा इनकम 6,000 रुपया, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में लगभग 87% लोगों का जो आय अफवे है वो है पर कैपिटा 6,000, और लगभग जो महंगाई का कारण है उसमें दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा, जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि उनके थाली में 160 रुपया वाला दाल नहीं है, 120 रुपया वाली सब्जी नहीं है। प्रधानमंत्री जी यदि इतने सशक्त हैं तो मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अरवा चावल आज भी टैक्स के पैसे से क्यों देना पड़ता है। मैं सर मुझे बोलने अब 7-8 मिनट 6 बार के मेरा रिक्वेस्ट है, मैं उस पर कहना चाहूंगा। मेरा रिक्वेस्ट है, जाति जनगणना पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है। यदि आप ओबीसी से नफरत मत करिए, दलितों से आप दूर मत होइए। इसके साथ ही निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने यह भी कहा कि आज बिहार सहित कई राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि आप दलितों से दूर मत होइए, किसी से नफरत मत कीजिए। मेरी मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा में कहा था कि मैं बिहार को अपना बनाऊंगा, बिहार मेरा है और बिहार को हर परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा देंगे। विशेष पैकेज कोसी, मिथिला, सीमांचल और मगध के लिए देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। सभापति महोदय, शुरू करूंगा जाति जनगणना से। हमारी सरकार जब थी तो उन्होंने जाति जनगणना का निर्णय लिया
और बिहार में जब जाति जनगणना की शुरुआत हुई, ललन बाबू नहीं है अभी, नहीं तो मैं उनको सुनाता, तो उनमें जो सर्वे आया 98% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है, और जो व्हीकल है वो EMI पर है, जो भी व्हीकल है। लगभग 86.2% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कट्ठे में है, धूर में है। 9.2% लोग हैं जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं है। लगभग 78.7% लोग हैं जिनके पास फूस का घर है, टीन का घर है, भीत का घर है, उसके पास पक्का मकान नहीं है। ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना खेत है। मजदूरी 280 रुपया, और वह भी 20 दिन से ज्यादा नहीं। कोरोना के समय मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाए हुए जो मजदूरी एक्ट था उसको खत्म करके मजदूर के ताकत को कमजोर किया गया। 400 रुपया प्रत्येक दिन बहस पहले भी हो चुकी थी। पप्पू यादव ने इसके पहले जो है कहा था कि सभापति महोदय, ये देश वसुधैव कुटुंबकम का है, सर्वधर्म समभाव का है। यह देश मानवीय मूल्यों के लिए माना जाता है, किसी धर्म या मजहब के लिए नहीं माना जाता है। अगर मैं किसी संत की बात करूंगा तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, कबीर दास जी, वाल्मीकि, संत रविदास, हम संत इनको कहेंगे। सभापति महोदय, यह देश वसुधैव कुटुंबकम का है, सर्वधर्म संभाव का है, और सार्वभौमिकता का एक नैसर्गिक दर्शन है। शिव की वो पंक्ति, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण विश्व का और मानव का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना, हमारे आराध्य गुरु शिव ने इसी पंक्ति से अपने जीवन दर्शन की शुरुआत की थी। और यह जो देश है ना, ये आध्यात्मिकता पर है। ये कंप्लीट किसी धर्म या किसी मजहब पर आधारित देश नहीं है। ये मानवीय मूल्यों के लिए जाना जाता है। संत की यदि बात करूंगा तो रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, कबीर, वाल्मीकि, संत रविदास, हम संत उसको कहेंगे। इसके साथ ही पप्पू यादव ने जातीय जनगणना के सहारे बयां किया है कि बिहार के हालात। पप्पू यादव ने कहा है कि सभापति महोदय, मैं शुरू करूंगा जातीय जनगणना से। जब केंद्र में हमारी सरकार थी तब जातीय जनगणना कराई गई थी। बिहार में जब जातीय जनगणना की शुरुआत हुई, अभी ललन बाबू नहीं है, नहीं तो मैं उन्हें सुनाता। उस वक्त जनगणना का सर्वे सामने आया तो 98% लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, 96% लोगों के पास कोई व्हीकल नहीं है। अगर किसी के पास कोई गाड़ी है तो वो EMI पर है। लगभग 82.6% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है। 9.2% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है। लगभग 78.7% लोग ऐसे हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है। न रोजगार है, न घर है और न खेत है। मजदूरी केवल 280 रुपए, वो भी 20 दिन से ज्यादा नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है, बिहार का विशेष राज किसी भी परिस्थिति में, जो आपने पहली बार गांधी मैदान में कही थी और आरा की सभा में कही थी कि हम बिहार को अपना बनाएंगे, अब मेरा है, और बिहार को हर परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा देंगे और विशेष पैकेज देंगे मिथिला, कोसी, सीमांचल और मगध को। हाई डैम के लिए, वहां के मक्का और मखान पर आधारित किसान के लिए, उस इलाके से बाढ़ की मुक्ति के लिए, उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आंगनबाड़ी की बहनों की स्थिति आप देखिए, आप ममता की स्थिति देखिए। सर, मैं वही पॉइंट पर तो बोल रहा हूँ। हमको 3 मिनट दीजिए सर। ममता, आशा, मैं वही कह रहा हूँ सर। रसोईया, सर पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ सर। मेरा आप कंक्लूड कीजिएगा सर। कंक्लूड 3 मिनट दीजिए ना सर, तब फिर बोल के क्या फायदा होगा।
सर मेरा रिक्वेस्ट क्या है, मेरा रिक्वेस्ट है, आपका रिक्वेस्ट बताइए फाइनली कि बिहार में जो मैं आंगनबाड़ी की किसकी बात कर रहा हूं सर, एक भी जगह दलित और आदिवासी के में ओटीएफ नहीं है। आप चल के जांच कर लीजिए। जल नल योजना लगभग बर्बाद हो चुका है सर। स्मार्ट सर, मैं बोल तो रहा हूं, स्मार्ट मीटर बिजली सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए। स्मार्ट मीटर बिजली सर, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ एंड 1 नेशन 1 सर हमारी बात तो हो जाए सर। सहारा इंडिया के जो वर्कर, सहारा इंडिया के जो ग्राहक सर, उसका थैंक यू मिस्टर प्रेमचंद्र। पप्पू यादव ने कहा है कि मनमोहन सिंह सरकार के समय जो मजदूरी एक्ट लाया गया था उसे कोरोना के समय खत्म करके मजदूरों की ताकत को कमजोर किया गया। पहले 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी थी, वो घटा दी गई। मनरेगा को लेकर पहले भी बहस हो चुकी है, इस पर नहीं बोलूंगा। तो पप्पू यादव ने सदन में जो है पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है, बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की बात की है। साथ ही साथ मनमोहन सिंह की सरकार से अभी की मौजूदा सरकार की तुलना कर दी है, जिसमें बताया है कि अभी की सरकार में महंगाई अपने चरम पर है, लोगों को अपना पक्का मकान नहीं है, जमीन नहीं है, खाना सही ढंग से नहीं मिल रहा है और पर कैपिटा इनकम भी जो है वो भी घट चुकी है। तो ऐसा कहते हुए पप्पू यादव नजर आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।